हाँ तो मित्रों, हम अभी बाबा बासुकीनाथ के दरबार में यहाँ खड़े हैं और ये जलाभिषेक के लिए ये भक्तगण यहाँ खड़े हैं। दर्शन मैडम और बाबा बासुकीनाथ का श्रृंगार पूजा हो रहा है। जी जी, श्रृंगार पूजा हो रहा है बाबा बासुकीनाथ का फौजदारी दरबार का। दिखा दीजिए। तो ये अभी देखिए बाबा बैद्यनाथ के दरबार में अभी श्रृंगार पूजा हो रहा है और ये भक्त लोग जो है यहाँ सावन से पहले इस तरह से शिवलिंग का जो है श्रृंगार पूजा होता है। श्रृंगार हम यहाँ मंदिर में खड़े हैं, श्रृंगार पूजा हम आपको दिखा रहे हैं। ये सावन से पहले का है, इसके बाद जो है अर्घा का नियम लागू हो जाता है। क्योंकि यहाँ भक्तगण बहुत सारे आते हैं, बहुत संख्या में आते हैं, जो दर्शन कराना और जलाभिषेक कराना यहाँ पंडा बाबा लोगों का मुश्किल काम होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और इस बाबा का महिमा का मैं जितना भी गुणगान करूँ वो गुण हमारे सूर्य को दीपक दिखाने के भांति होगा। तो बाबा बासुकीनाथ के दरबार में ये देखिए श्रृंगार पूजन हो रहा है और बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जो भी भक्त जल चढ़ाते हैं वो अगर यहाँ बाबा बासुकीनाथ के दरबार में जल नहीं चढ़ाते हैं तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में कहा गया है। और यहाँ जलाभिषेक के लिए ये देखिए भक्तगण खड़ा है और वहाँ बाबा का बासुकीनाथ का श्रृंगार पूजन हो रहा है। हमको यहाँ मंदिर में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। मित्रों, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जब भी पूजा करें तो वो यहाँ अवश्य ही आए, इसलिए कि आपका पूजा इसके पूजा के बिना अधूरा माना जाएगा। श्रृंगार पूजा हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। नहीं है, डालना है खाली। बाबा बासुकीनाथ के दरबार में श्रृंगार पूजा हम आपको दिखा रहे हैं। पंडा बाबा लोग वेद ध्वनि के साथ पूजा करा रहे हैं और भक्तगण पूजा कर रहे हैं बाबा का श्रृंगार। लाइट डाली याद ये का मोटी चढ़ाई निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत निसंगिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनहगार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं शुल्कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नानलं नील कंठं दयालं मृगाधीश चर्मं वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद
चिंता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन में थारी न यावत उमानाथ पादार विंदं भजन्ति हि लोके परेवा नराणां न ताप सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं न जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोऽज्ञ तातव्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि स शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति ॐ हर 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 महादेव नमः पार्वती पतये नमः हर 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 महादेव हर 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 महादेव नमः पार्वती पतये नमः। हाँ तो मित्रों, हम अभी बाबा बासुकीनाथ के दरबार में हैं और यहाँ एक ऐसे भक्त से हमको मुलाकात हुई जो भक्त यहाँ पूर्ण आस्था रखता है और उनका कहना है कि हमारा हर एक कामना को बाबा बासुकीनाथ ने पूर्ण किया है। अच्छा, तो आप कितने दिनों से यहाँ आते हैं? 80 से आती हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? देवघर बरमसिया से। देवघर बरमसिया से। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? संध्या सिंह। संध्या सिंह। आप जो यहाँ आते हैं बाबा के दरबार में, तो कितना दिन से क्या क्या फील किए हैं, क्या क्या मिला आपको? बाबा के दरबार में मुझे जीवन दान मिला है। फिर मेरी शादी के लिए भी बहुत मम्मी ने कोशिश किया था कहीं कहीं, लेकिन यहीं से मेरी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा बासुकीनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमारी तो बहुत ही, जो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कर दिखाया। इसलिए मैं आज आस्था से आई हूँ बाबा के दरबार में और मेरी आस्था बनी ही रहे हमेशा। बाबा बासुकीनाथ बहुत ही शक्तिशाली और दयालु भी हैं। हमने जब भी यहाँ बचपन से आया, जो भी मांगा, नहीं भी मांगा, सारे चीज पूर्ण किए। बस यहाँ पे आना है और बाबा के दरबार में अपना विश्वास लगाए रखना है। तो ये जो है भक्त देवघर से आते हैं और यहाँ बराबर आते रहते हैं और ये बाबा पे अटूट विश्वास इनका है और बाबा बासुकीनाथ विश्वास करने के योग्य हैं, ये हम भी कहेंगे, इसलिए कि हमें हर तरह का अनुभव प्राप्त हुआ है। बाबा बासुकीनाथ के दरबार में जो भी भक्त आया है उनका मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होता है। ये बाबा बासुकीनाथ सुप्रीम कोर्ट है जो यहाँ से जजमेंट मिलता है। देवघर में लोग सिर्फ अर्जी लगाते हैं और उनका फल का प्राप्ति जो है यही बाबा देने के हकदार होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जल चढ़ाते हैं और इसके बाद यहाँ बाबा बासुकीनाथ को जल नहीं चढ़ाते हैं तो वहाँ मतलब अधूरा माना जाता है, उनका पूजा को अधूरा कहा जाता है। बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दरबार में मित्रों ये लोग भक्त हैं जो मंदिर प्रांगण में, अभी शाम का समय है, सावन के महीने में इतना भीड़ होगा कि कहना दोस्तों क्या, वो बहुत मुश्किल रहता है बाबा का दर्शन और पूजन करना। यहाँ तो जलाभिषेक का नियम है, दर्शन का तो मतलब बहुत मंदिर में ऐसा होता है कि दर्शन होता है सिर्फ और यहाँ जलाभिषेक किया जाता है। तो मित्रों ये माता पार्वती का मंदिर है, यहाँ बाबा बासुकीनाथ के दरबार में माता पार्वती का मैं मंदिर आपको दिखा रहा हूँ और ये जो है बगल में गणेश भगवान है। तो ये बाबा बासुकीनाथ दरबार में हम आपको माता पार्वती का जो मंदिर है उस मंदिर का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम भक्तजन को रोके हुए हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ कोई भक्त नहीं है मंदिर में, एक ये भक्त था जिसको कि हमने रखा और यहाँ आपको मंदिर में माता पार्वती जो कहते हैं भोला भोला सब कहे गौरा कहे ना कोई, अब भोला के दरबार में गौरा करे सो होए।
तो भोला के दरबार में गौराही माता जो है वही सब कुछ करती है। और माता पार्वती का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भक्त आया जब चढ़ाने के लिए। ये बाबा बासुकीनाथ का माता पार्वती का मंदिर है। इस मंदिर से हम अब बाहर की ओर निकलते हैं, यहाँ भक्तजन को दिक्कत नहीं हो पूजा करने। और यहाँ ये बाबा बासुकीनाथ का आगे से है जो गेट भी है, और उधर से बाबा को घुसाया जाता है। अभी इसको गेट को बंद रखा जाता है। ये बाबा बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है।